हेलो एवरीवन गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे मोम इन दोनों को साथ में देखती हैं तो नुत कहती है हमने एक कैको गिरते हुए देखा था और फिर ये अंदर चले जाते हैं। इधर पुलिस शुगर केन फार्म में आग लगाने वाले कल्प्रिट को अरेस्ट करने के लिए आती है। ये कहता है मैंने कुछ नहीं किया। डैन इसे इसके गॉगल्स सिखाता है जो कि इन्हें शुगर केन फार्म के पास मिले थे, तो विटोन यहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे टाइम अपने फ्रेंड से मिलता है तो टाइम का फ्रेंड इससे कहता है अगर मुझे तुम्हारे और नुत के ऊपर कोई ड्रामा बनाना होता तो मैं उसका टाइटल रखूँगा काइंड भाभी और जिद्दी देवर। इसके बाद करुण टाइम से पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम नुत के लिए इतना कुछ कर रहे हो पर तुम और नुत अब कभी साथ नहीं हो सकते। तो टाइम कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ सिर्फ अपने भाई और फैमिली के लिए कर रहा हूँ। और ये अपने राइटर फ्रेंड से चार्ली के बारे में पूछता है तो ये इसे बताता है कि वो एक्टिंग में बहुत अच्छा है और डायरेक्टर चाहते हैं कि उसका ड्रामा में लीड रोल हो। और इधर हम चार्ली को देखते हैं जो कि ड्रामा का शूट कर रहा होता है। तभी टाइम भी शूटिंग लोकेशन पर आता है और चार्ली से कहता है क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग अच्छी है तभी मेरा भाई तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। चार्ली टाइम को थैंक्स कहता है क्योंकि इसी की वजह से इसे एक्टर बनने का मौका मिला। टाइम कहता है मैंने सुना कि तुमने एक चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो अब तुम अपना प्रॉमिस भूलना मत। चार्ली कहता है तुम अपने भाई पर नज़र रखना क्योंकि फेमस होने के बाद मेरा फेस जगह जगह नज़र आएगा तो कहीं वो खुद ही मेरे पास वापस ना आ जाए। टाइम ये सुनकर इसे पीटने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर इसका फ्रेंड और प्रोड्यूसर आ जाते हैं और प्रोड्यूसर चार्ली में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही होती है। ये यहाँ से जाते हैं और टाइम का फ्रेंड इनके पीछे से प्रोड्यूसर की एक्टिंग करने लगता है। इधर टच नुत को अपने डैड के प्लेस में लेकर आता है जहाँ वो प्लांट्स लगाया करते थे। टच नुत से कहता है मैं तुम्हारे लिए इस प्लेस को गैलरी में चेंज करना चाहता हूँ। तो नुत बहुत ज़्यादा खुश होती है और टच को थैंक्स कहती है। इसके बाद नुत टच को अपनी कुछ पेंटिंग्स की पिक्चर्स दिखाती है जिनमें वो पेंटिंग भी होती है जिसमें टाइम ने इसकी हेल्प की थी। टच इस पेंटिंग को देखकर कहता है ये बहुत सुंदर है, क्या ये तुमने बनाई है? तो नुत कहती है किसी ने मेरी हेल्प की थी। टच कहता है बॉयफ्रेंड। नुत कहती है नहीं, उसने कभी बताया ही नहीं कि हमारा रिलेशन क्या है। टच कहता है अगर उसने तुम्हें हर्ट किया था तो तुम उसे भूल जाओ और ये नुत को हक करता है और यहाँ टाइम भी इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। आगे टाइम नुत का रास्ता रोककर पूछता है क्या मैंने इतनी बड़ी गलती की थी तुम्हें अपना रिलेशन न बताकर? नुत हाँ कहकर यहाँ से जाने लगती है तो टाइम इसे रोकता है और कहता है तुम्हारे पास टच जैसा अच्छे फ्यूचर वाला आदमी है तो शायद तुम वो सब कुछ भूल चुकी हो जो हमारे बीच में हुआ था। नुत कहती है हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह वेट करना पसंद नहीं है। टाइम कहता है तुमने मेरे भाई को पैम्पर कैसे किया जो वो तुम्हारे लिए गैलरी बना रहा है? नुत गुस्से से कहती है बहुत से तरीके हैं और ये इसे दिखाने के लिए पोजेस बनाने लगती है। टाइम कहता है ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है। नुत कहती है मैं और टच हस्बैंड वाइफ है, वो तुम हो जो ज़्यादा कर रहे हो। तो टाइम कहता है मैंने इससे भी ज़्यादा किया था। नुत कहती है वो बस एक किस थी। टाइम इसके करीब आती है तो नुत इसे थप्पड़ मारती है। टाइम पूछता है तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो नुत इसे धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिरा देती है जिसके बाद टाइम भी इसे स्विमिंग पूल में खींच लेता है। तभी यहाँ सर्वेंट आती है तो नुत टाइम को स्विमिंग पूल के अंदर कर देती है और बहाना बनाकर इन्हें यहाँ से भेजती है। नेक्स्ट डे ये डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ डॉक्टर इन्हें बताती है कि टच के स्पर्म्स वीक हैं जिस वजह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पॉसिबल नहीं है, पर एक्सरसाइज और मेडिसिन से सब कुछ ठीक हो सकता है बट उसके लिए 6 मंथ का टाइम लगेगा। टच और नुत इस बारे में मोम को बताते हैं तो मोम ये सुनकर शॉक्ड होती हैं और कहती हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये टच को किसी और डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती हैं
तो टच कहता है, मोम मैंने हर टाइम आपको प्राउड फील करवाने की कोशिश की है, चाहे वो स्कूल हो या कंपनी, पर सॉरी मैं एक परफेक्ट सन नहीं बन सका क्योंकि मैं एक रियल मैन नहीं हूँ। और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। टाइम कहता है, मोम आपको टच के ऊपर बच्चे के लिए इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और ये टच के पास आता है। इधर मोम नुत से कहती हैं, टच के ग्रैंडफादर उसके ऊपर भरोसा करके सब कुछ उसे सौंप कर गए हैं, तो मैं सब कुछ किसी और के हाथ में कैसे जाने दूँ। और फिर ये नुत को नेचुरल वे से बेबी कंसीव करने के लिए कहती हैं, जो सुनकर टाइम शॉक्ड होता है। और नुत को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कहे, पर मोम के इंसिस्ट करने पर कहती है, ठीक है मैं ट्राई करूँगी। आगे टाइम क्लब आकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और अपने फ्रेंड्स को सारी बात बता देता है। तो डैन कहता है, टच और नुत हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये तो नॉर्मल है। टाइम कहता है, मुझे तो सिर्फ टच के लिए बुरा लग रहा है। तो ये पूछता है, तुम्हें टच के लिए बुरा लग रहा है या नुत की चिंता हो रही है। टाइम कहता है, मोम उन पर प्रेशर डाल रही हैं। तभी यहाँ एक सिंगर आता है। तो टाइम इन्हें एक गाना गाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर ये और भी ज़्यादा उदास होता है। आगे टाइम के फ्रेंड इसे घर लेकर आते हैं, पर ये तो चलने की हालत में भी नहीं था। तो ये इसे पकड़कर मेन डोर तक लेकर आते हैं। अब इनके पास डोर की तो थी नहीं, तो ये टच को कॉल करते हैं, पर कॉल नुत पिक करती है। नुत डोर ओपन करती है, तो ये टाइम को अंदर लाने लगते हैं, पर टाइम कहता है, मैं खुद चला जाऊंगा। नुत इसे अंदर लेकर आती है, जहां ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ टच देखता है कि नुत रूम में नहीं है, तो ये नुत को ढूंढने के लिए बाहर आता है।